गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जी भैया। गुरुजी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आप में ये देखा है कि आप सिर्फ फेंकते नहीं हो बहुतों की तरह पे। मैंने जब यहाँ की आपकी सेवा देखी है, आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं और आप इतने देर तक आप मतलब फ्री का भोजन दे रहे हैं, ये सिर्फ कोई महान पुरुष ही कर सकता है, इसलिए आपका पहले धन्यवाद। और मैं अपने कक्षा के विद्यार्थियों से और अपनी तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारा ये प्रश्न है कि हमारे को बताया गया है कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी जो हिलता है वो भगवान की कृपा से हिलता है। ठीक है। तो ये जो आज के समय में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं, जो आज हम देखते हैं प्रतिदिन जो औरतों के साथ इतने पाप होते हैं, क्या ये भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं? नहीं, ये भगवान की इच्छा से नहीं हो रहे हैं। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे कि नहीं रोकने के लिए? जी। पूरा प्रयास किया था रोकने का कि 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला था? मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जी। भगवान चाहते हैं कि सब शांति से रहें, लेकिन दुर्योधन जैसे कुछ लोगों का अभिमान जो भगवान की बात को नहीं मानता, मैं तो युद्ध ही करूंगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके पास ये समझ होती है कि वो सही कर रहा है या गलत। जी। तो जब आपके पास समझ है तो आप गलत क्यों करते हैं? ये ईश्वर की मर्जी नहीं है कि किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के बहन बेटी के साथ दुराचार हो जाए। व्यक्ति जो कर रहा है वो खुद अपने कारण कर रहा है। भगवान राम ने रावण से थोड़ी कहा था कि तुम मेरी पत्नी का हरण कर लो। अब जब किया है तो फिर उसका उचित दंड भी दिया गया। तो जो व्यक्ति जो पाप कर रहा है, आपके पास सही गलत की क्षमता है, आप सोच समझ सकते हैं कि ये सही। अब आप मेरे सामने लाकर शराब रखो और कहो कि महाराज जी शराब पी लो, मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे समझ है कि ये शराब गलत है, हमें नहीं पीना। आप दूध देंगे, हम दूध पी लेंगे। तो सही गलत का निर्णय हमें स्वयं को करना होता है। हम आपसे कहें कि आप आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आग में कूदने से जल जाएंगे। तो आपको पता है ना कि सही है, ये गलत है। फिर जब आप करेंगे तो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और उस मर्जी का फिर भुगतान भी आपको भोगना पड़ेगा। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर, विवेक देकर, सही गलत का निर्णय देकर आपको स्वतंत्र कर रखा है। आपको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी एक और प्रश्न था। मेरी माता जो है वो दिन भर भगवान का जाप करती है, उनकी बहुत पूजा करती है, मगर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब अगर वो मारने पे आए तो बेलन क्या और मतलब बाइफर क्या सब तोड़ देती हैं। किसको तो मारती उनको हैं? हमारे को मारने पे आए तो आपको मारती हैं? बहुत मारती हैं। तो आपके ऊपर ज़्यादा प्यार है इसलिए मारती। खा लो बेटा, कुछ दिन की मार है, फिर तो ललाएंगे कि माँ भी कभी मारे, है ना। तो अच्छा लड़कपन में मार मिल जाती है माँ बाप की, वरना माँ बाप फिर थोड़ा बड़े हो जाओगे आप, अपने आप माँ बाप समझ जाएंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है। तो ये तो प्यार की बेटा, खा लो, सारी जिंदगी याद रहेगी कि अच्छी बातें हैं। धन्यवाद गुरुजी। माँ जो बेटा अपनी माँ से पिटता है बड़ा भाग्यशाली है। माँ जब मारती है तो वो माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए। क्यों जी? सही है, प्यार